खतरनाक कोरोना वायरस का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसे बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। कोरोना के नए संक्रामक स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वायरस में बदलाव होते रहते हैं। कुछ के व्यवहार खास नहीं बदलते तो कुछ बदलाव के बाद और ज्यादा घातक हो जाते हैं। ब्रिटेन कोरोना वायरस का नया स्वरूप देख रहा है, जो तेजी से फैलते हुए नियंत्रण के बाहर बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या कोरोना वैक्सीन इस स्ट्रेन को रोक पाने में सफल होगा? क्या नए वेरिएंट के आने के बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है? तो इस पर यूके के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वॉलेंस ने बताया कि वायरस का यह नया वेरिएंट बस बहुत जल्दी मूव ही नहीं करता, बल्कि इसके फैलने की क्षमता भी ज्यादा है। संक्रमण की क्षमता के मुकाबले ये नया वेरिएंट पुराने सारे वेरिएंट और टर्म को पीछे छोड़ रहा है, तो ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। सीनियर क्लिनिकल लेक्चरर डॉक्टर भारत पंख्या ने कहा, हमें कुछ वक्त से जानकारी थी कि अब कोई नया स्ट्रेन में बदल रहा है और अब हमें इस पर प्रतिक्रिया दिख रही है। मेरे जैसे कई सहयोगी लंबे समय से कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन है। इसका सबूत इतनी बड़ी संख्या में आ रहे नए केस हैं। ऐसे में हमें जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित राज्य महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक राज्य में ऐसे कोविड मरीज फिलहाल नहीं दिख रहे हैं जिसे नए स्ट्रेन से जोड़ा जाए। नए स्ट्रेन और कोविड वायरस में इतना बदलाव है कि कोविड से इसका ट्रांसमिशन रेट या इन्फेक्शन रेट 20% बढ़ चुका है। हालांकि इससे मृत्यु दर बढ़ने का डर बढ़ा है या नहीं, इस पर कोई पक्की रिसर्च नहीं हुई है। 80 वर्षीय कांता प्रसाद ने सभी लोगों से अपने रेस्टोरेंट में आने की अपील भी की है। नया रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद कांता प्रसाद ने कहा, हम बहुत खुश हैं। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैं मदद के लिए लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनसे अपने रेस्टोरेंट में आने की भी अपील करता हूँ। हम यहाँ भारतीय और चीनी व्यंजन परोसेंगे। वहीं हाल ही में कांता प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद वे खौफ के साए में जी रहे थे। कांता प्रसाद ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मिल रही धमकियों की वजह से उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया था कि जान से मारने के साथ ही उनके ढाबे को जलाने की भी धमकियां थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनकी शोहरत से जलने लगे हैं, इस वजह से उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर कांता प्रसाद ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं की, लेकिन शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जानिए कैसे चर्चा में आया था बाबा का ढाबा। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही नहीं होने से बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और उनकी पत्नी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इसके बाद यूट्यूबर गौरव वासर ने बाबा के ढाबा के मालिक का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ और लोग बाबा की मदद करने के लिए ढाबे की तरफ आए। हालांकि वीडियो वायरल होने के करीब 1 महीने बाद ढाबा मालिक कांता प्रसाद ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव वासर के खिलाफ धन की हेराफेरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। चिकित्सा सेरेमनी के वीडियोस में गौहर खान और जैद दरबार पीले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि डांस करते करते जैद गौहर को अपनी गोद में उठा लेते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद हर कोई तालियां बजाने लगता है। गौहर खान के इन वीडियो पर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई सेलिब्रिटीज पर एक्शन हुआ है। मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, गायक गुरु रंधावा समेत अन्य लोग शामिल थे। हालांकि सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बाद में बेल मिल गई। इसके अलावा कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने उनके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। तो इस तरह हुआ पार्टी में कोरोना नियमों का उल्लंघन। मुंबई में एयरपोर्ट के पास मौजूद JW मैरियट होटल में क्लब में ये पार्टी चल रही थी, जिसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ था। इन सभी के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज हुई है। सुरेश रैना और रंधावा उन 34 लोगों में शामिल थे जिन्हें क्लब में पुलिस ने रेड डालकर हिरासत में लिया था। जानकारी के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के बाद भी इस क्लब में बेहद हाई
प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके बाद क्लब में तड़के 3:30 बजे छापा मारा गया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुरेश रैना को छोड़कर बाकी सितारे क्लब के पिछले दरवाजे से भाग गए। सुरेश रैना समेत इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोतीलाल वोरा ने कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया और बाद में 1968 में राजनीति में प्रवेश किया था। वोरा ने रविवार यानी कि 20 दिसंबर को ही अपना 93rd दिसंबर मनाया था। वोरा ने 1970 में मध्य प्रदेश विधानसभा से चुनाव जीता और उन्हें मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1977 और 1980 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए फिर से चुना गया और 1980 में अर्जुन सिंह कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के अध्यक्ष रहे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों की मतगणना सुबह 9 बजे से जारी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर के खोनमोह से बीजेपी के उम्मीदवार एजाज जीत गए हैं। पहली बार बीजेपी ने श्रीनगर के खानमोह इलाके से डीडीसी सीट जीती है। एजाज ने कहा कि लोगों को बहुत गलतफहमी थी, वह दूर हुई है। उन्होंने कहा कि आज इस इलाके से लोकतंत्र की जीत हुई है। सोचिए अगर आपको कोई Xiaomi का नया लॉन्च हुआ फोन गिफ्ट कर दे तो आप तो सरप्राइज हो जाएंगे ना। ऐसा ही कुछ हाल में ही घटना घटी है जब Xiaomi इंडिया के हेड मनु कुमार जैन ने एक फैन को फ्री में Mi 10T Pro स्मार्टफोन देकर सरप्राइज कर दिया। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक उसके पास Mi 10T Pro नहीं आ जाता। ट्वीट के बाद कमाल अहमद नाम के शख्स को Xiaomi ने मुफ्त में यह फोन गिफ्ट कर दिया। इसके बाद से ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है।